प्रोग्राम में ये नहीं था, एजेंडे में आघाड़ी सरकार के नहीं था, लेकिन आयन मिनट जो है उद्धव ठाकरे साहब ने ये निर्णय लिए क्योंकि उनकी छवि खराब हो रही थी। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हो तो उनको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ना आगे चल के ये नामांतर करे, इसीलिए उन्होंने आयन मिनट में लिए। जबकि हमारी बात से सबसे आखिरी तरफ साहब ने बोले कि हम औरंगाबाद का नाम बदल रहे, तो मैं मजाक में अरब सारे लोग मुंबई के पूरे लोगों के महाराष्ट्र में जितने आघाड़ी सरकार के लोग हैं हम उनसे कॉन्टेक्ट में थे और कहा कि औरंगाबाद का माहौल खराब हो जाएगा और सेकुलर लोगों को बिल्कुल विरोध करना चाहिए। और जो लोगों ने अगर विरोध नहीं करे तो जनता आने वाले दिनों में उनको उनकी जगह बता दी। अगर वो माइनॉरिटी के वोट लेते हैं आघाड़ी सरकार में जो है मैं तो कांग्रेस को बढ़ो, लेकिन अगर वो कभी वोट लेते हैं और माइनॉरिटी के खिलाफ में काम करते हैं तो वो लोगों ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के लोगों को जगह बतानी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा इन्होंने कहा कि विलासराव देशमुख के सामने जब ये मुद्दा गया था तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया, लेकिन आज मराठवाड़े के बड़े बड़े नेता कैबिनेट में बैठे हुए थे, उनका काम था कि इसको विरोध करना, क्योंकि हम सेकुलर पार्टी के लोगों ने विरोध करना था। भगवादारियों के साथ में जाके अगर उन्होंने भी कभी विरोध करा होगा तो हमारा पार्टी के लोग अशोक चौहान बाड़ा साहब ने स्वागत करेंगे। वो जनता और जब वो इलेक्शन में खड़े रहे तो जनता उनको नहीं है, वो तो राजनीति के लिए इधर से उधर जाते हैं, उनको कोई हिंदू तो नहीं, उनको सिर्फ कुर्सी होना। लेकिन हमारी पार्टी सेकुलर है, हम तो यही कहेंगे कि इसका कांग्रेस ने खुल के विरोध करना चाहिए। सुनो, अगर हमारे पार्टी अगर विरोध नहीं करेगी तो हम उसके बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं है, हमारा बोलना यह है कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे काम करते हुए जो भी पक्ष की तरफ से निर्देश आते रहे मैंने उन सबका पालन किया। मैंने पूरी कोशिश की कि अब यहाँ पे पार्टी को मजबूत करूँ, संगठन को मजबूत करूँ। लेकिन जब ये मुद्दा सामने आया नामा बदलने का तो मैंने अपने पक्ष के नेताओं को मेल के ज़रिए ये बात बताई कि अगर इस मुद्दे के ऊपर अगर हम अपना स्टैंड बदलेंगे, जो हमारी पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही कि हम किसी भी नाम बदल को समर्थन नहीं करते, और ये मुद्दा वो जो 22 पॉइंट्स पे जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें हमारे उस समय के आदरणीय अहमद पटेल साहब भी उसमें मौजूद थे, दिल्ली से आए थे साहब यहाँ पे, तो ये उसमें नहीं आता है 22 पॉइंट्स में, तो इसमें हमको नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम जो हमारी विचारधारा या स्टैंड के लिए जाना जाते हैं और उससे जो हमारे साथ जो रहने वाली जनता है, सेक्युलर जनता है, वो इस मुद्दे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। और जो हमारा स्टैंड है कि हम किसी भी शहर के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि नाम बदलना नहीं चाहिए, जो नाम है वो वैसे रहना चाहिए, तो हमने इसको अपोज करना चाहिए। ये ऐसा मैंने अपनी पार्टी के दिल्ली से लेकर मुंबई तक के सारे वरिष्ठ नेताओं को मेल्स के ज़रिए बात बताई थी। लेकिन कल जब ये फैसला आया तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं पार्टी के अंदर, जो सेक्युलर लोग हैं इस शहर के, जो इस शहर से प्यार करते हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो इससे खुश नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने शहर के लोगों के खुशी के लिए पूरी तरीके से काम नहीं डिलीवर कर पाऊँ तो इस पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। मैंने नैतिक तौर पे जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद का इस्तीफ़ा अपने पार्टी हाईकमांड को दे दिया है, क्योंकि हमारा एक मानना ये है कि ये जो शहर है ये सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे सारे औरंगाबाद में रहने वाले औरंगाबाद वासियों की ये एक पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमको जाना जाता है औरंगाबाद कर के नाम से। हम बड़े फ़ख्र से हर समाज की जो बेटियाँ हमारी यहाँ से कहीं दूसरे शहरों में ब्याही की जाती हैं वो भी यही कहती हैं कि मेरा मायका औरंगाबाद से है, या कोई अगर दूसरे देश जाता है वो कहता है कि मैं औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद को सारे देश में लोग, सारे विश्व में लोग जानते हैं। एक ऐसी शहर की पहचान को, 400 साला पहचान को मिटा देना, मुझे लगता है कि यहाँ के जो रहवासी हैं, जो इस शहर, जो इस मिट्टी से प्यार करते हैं, उनके आत्मा का कहीं ना कहीं खून करने के बराबर है। ये एक पार्टी का एजेंडा था, हमने इसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पद का इस्तीफ़ा दिया। मेरे साथ जो काम करने वाले शहर के अंदर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी जो है अपने पदों का इस्तीफ़ा दे दिया है। कईयों ने मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के या फेसबुक के ज़रिए उनके सारे राजीनामे भेज दिए हैं।
और हम लोग कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में काम करते रहेंगे। गांधी जी की, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, नेहरू जी की, मौलाना आज़ाद की जो हमारी सेक्युलर विचारधारा है उसके ऊपर काम करते हुए अपने शहर में किस तरीके से खुशहाली लाई जा सके। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने जो सपना इस शहर को दिखाया था, फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया का, वो सपने को आगे ले जाते हुए हम काम करेंगे। और साथ साथ ये लड़ाई जो है इस शहर के नाम की, वो हम बिल्कुल खुल के जारी रखेंगे। मैंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो अपनी जनता के साथ आने के लिए दिया है। उनको ये नहीं लगे कहीं कि ये सत्ताधारी पार्टी का या किसी पॉलिटिकल उसका है, ये बात नहीं कर सकता। मैं खुल के अपनी जनता के साथ खड़ा हूँ। ये लड़ाई जहाँ भी लड़ी जाएगी मैं कांधे से कांधा लगा के तन मन धन से औरंगाबाद अगर पार्टी आपका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करती है तो क्या करेंगे? क्या ये उनकी मर्जी है एक्सेप्ट करना नहीं करना। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी पार्टी ने, मैंने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया। लेकिन अब मैंने बता दिया है कि मैं इस पद पे काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे अगर कोई आंदोलन धरने में कहीं भी आदेश देगी मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ। और जहाँ मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप यहाँ जाके काम करें, मैं काम करूँगा। लेकिन औरंगाबाद के विषय के ऊपर मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। ये आखिरी तक के जो कांग्रेस विरोध नहीं किया। देखिए, मैं कोई विधायक नहीं हूँ, मैं एक शहर जिले का अध्यक्ष रहा, तो मुझे पता नहीं, मैं औरंगाबाद में ही था। अभी ये क्या वहाँ पे अंदर हुए, ये पूरी बातें साफ नहीं हो पाई है। और इस वक्त जिस तरीके से हालात चल रहे हैं कि बीजेपी ने एक घोड़ाबाजारी करके एमएलएस को खरीद फरोख्त की, तो ये सारी बातें देखना जरूरी है। एक तरीके से मीडिया की भी कई जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठे, इसलिए उनकी रिपोर्ट्स पे भरोसा करके ऐसी कोई बात करना मुझे लगता है ये जल्दबाजी होगी। हम पूरी चीज़ की जानकारी देंगे और मुझे मेरी पार्टी की नेतृत्व पे, हाईकमांड पे भरोसा है, वो ज़रूर इसमें संज्ञान लेगी, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी कभी नहीं रही कि नाम बदल में हम सपोर्ट करते हैं। नामांतर का जब बहुत कड़ी शब्दों में जो है टिप्पणी और टीका की है कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं पर, तो इस पर क्या भूमिका है आपकी? वो उनका मत है, वो उनका मुंह है, वो जो चाहें कह सकते हैं लोगों को। हम कांग्रेसी जो हैं गांधी जी के मानने वाले हैं। हम हमेशा सभ्यता से और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वो उनका स्टैंड है, वो जैसे जो बोले जो करें वो उनका डिसीजन है। वो आप उनसे सवाल पूछे तो। मुश्ताक अहमद ने जो कृति समिति बनाई है नामांतर के विरोध में, तो इसमें आप दिखाई नहीं दिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरी आज सवेरे मुश्ताक साहब से बात हुई थी इस बारे में। मैंने उनको भी अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि जो भी लड़ाई जहाँ भी औरंगाबाद के नाम के लिए हो रही है, मैं हर उसमें उसके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। आज यहाँ मुझसे मिलने के लिए काफ़ी लोग आते रहे, मीडिया के कई भाई मुझसे मिलने के लिए आए, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया।